आत्मोत्कर्ष के लिए, व्यक्ति निर्माण करने के लिए, व्यक्ति की गरिमा और महिमा बढ़ाने के लिए आवश्यक है साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा। प्रत्येक गायत्री परिवार के जीवन निर्माण परिवार के सदस्य से अनुरोध किया जाता है अपने जीवन विकास के प्रति यदि वो वास्तव में निष्ठावान हैं तो इनको चारों को समान रूप से महत्व समझना चाहिए और भले से न्यून रूप में क्यों न हो इनकी शुरुआत हर एक को कर देनी चाहिए। इसके चारों के बिना हमारा आत्मिक जीवन समुन्नत न हो सकेगा और हमारी आत्मा का उत्कर्ष अथवा व्यक्ति निर्माण का उद्देश्य पूरा न हो सकेगा। अब चार चीजों के ऊपर प्रकाश डालते हैं। उपासना और साधना, इन दोनों चीजों को मिलाकर के एक पूरी चीज बनती है। उपासना का अर्थ यह है कि हम भगवान का भजन करें, नाम लें, जप करें, ध्यान करें, साथ साथ हम इस बात के लिए भी कोशिश करें कि हम भगवान के नजदीक आते जाएं, भगवान हमारे में समाविष्ट होता जाए और हम भगवान में समाविष्ट होते जाएं, अर्थात दोनों एक हो जाएं। एक होने से मतलब यह है कि दोनों की इच्छाएं, दोनों की गतिविधियां, दोनों की क्रिया पद्धति, दोनों के दृष्टिकोण एक जैसे रहें। हमको ईश्वर जैसा बनने का प्रयत्न करना चाहिए। ईश्वर जैसा बनने, न कि ईश्वर पर हुक्म चलाएं और ईश्वर को ये आदेश दें आपको ऐसा करना चाहिए, बल्कि सही बात यह है कि उपासना का तात्पर्य अपनी मनोभूमि को इस लायक बनाना है कि हम भगवान के आज्ञानुवर्ती बन सकें, उनके संकेतों के इशारे पर अपनी विचारणा और क्रिया पद्धति को ढाल सकें। उपासना, भजन इसीलिए किया जाता है। साधना, साधना का अर्थ यह है अपने गुण कर्म स्वभाव को साध लेना। वस्तुतः मनुष्य 84 लाख योनियों में घूमते घूमते उन सारे के सारे प्राणियों के कुसंस्कार अपने भीतर जमा करके ले आया है जो मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक नहीं है बल्कि हानिकारक हैं। तो भी वो स्वभाव के अंग बन गए हैं और हम मनुष्य होते हुए भी पशु संस्कारों से प्रेरित रहते हैं और पशु प्रवृत्तियों को बहुधा अपने जीवन में कार्यान्वित करते रहते हैं। इस अनगढ़पन को ठीक कर लेना, सुगढ़पन को अपने भीतर से विकास कर लेना। जंगली झाड़ियों को काट करके माली लोग अच्छे अच्छे झाड़ और खूबसूरत पार्क बना देते हैं। हमको भी अपने झाड़ झंकाड़ जैसे जीवन को परिष्कृत करके, काट छांट करके, समुन्नत करके इस लायक बनाना चाहिए कि वो उसको ये कहा जा सके कि सभ्य जीवन और सुसंस्कृत जीवन है। इसके लिए हमको नित्य ही आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, अपनी गलतियों पर गौर करना चाहिए, उनको सुधारने के लिए कमर कसनी चाहिए और अपने आप का निर्माण करने के लिए हमको आगे आगे बढ़ना चाहिए। दूसरों के दुख हमारे दुख हों, दूसरों के सुखों में हम सुखी रहें। इस तरह की वृत्तियों का अगर हम विकास कर सकें तो कहा जाएगा कि हमने जीवन साधना करने के लिए प्रयास किया और जितनी सफलता पाई कहा जा सकता है कि हमने उतनी जीवन साधना की सिद्धि प्रख्यात है। जीवन की साधना की सिद्धि में किसी प्रकार के संदेह की गुंजाइश नहीं है। अन्य किसी बात में तो संदेह की गुंजाइश भी है। देवी देवताओं की उपासना करने पर हमको फल मिले न मिले कह नहीं सकते, लेकिन जीवन की साधना करने का परिणाम निश्चित रूप से भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही जीवनों में लाभ के रूप में देखा जा सकता है। साधना के बाद में दूसरा नंबर आता है स्वाध्याय का। स्वाध्याय हमारी मन की मलिनताओं को धोने के लिए अत्यधिक आवश्यक है। दृष्टिकोण और विचार प्राय वही जमे रहते हैं हमारे मस्तिष्क में जो कि बहुत दिनों से अपनी पारिवारिक और अपने मित्रों के सानिध्य में हमने सीखे और जाने हैं। हमको श्रेष्ठ विचार अपने भीतर धारण करने के लिए श्रेष्ठ पुरुषों का सत्संग करना चाहिए। ये सत्संग कैसे हो सकता है? सत्संग केवल पुस्तकों के माध्यम से संभव है, क्योंकि विचारशील व्यक्ति हर एक को हर समय पर बातचीत करने के लिए मिल नहीं सकते। स्वाध्याय से हमको प्रेरणा मिलती है, दिशाएं मिलती हैं, मार्गदर्शन मिलता है। श्रेष्ठ पुरुष हमारे सानिध्य में आते हैं और हमको अपने मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और मार्गदर्शन करते हैं। ये सारी की सारी आवश्यकताएं स्वाध्याय से पूरी होती है। इसलिए स्वाध्याय का साधना और भजन के बराबर ही मूल्य और महत्व समझा जाना चाहिए। तीसरी चीज जो आत्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है उसका नाम है संयम। संयम का अर्थ है रोकथाम करें अगर हम अपने आप की, तो हमारी शक्तियों का जो घोर अपव्यय होता रहता है उसको हम बचा सकते हैं। उस बची हुई शक्ति को किसी उपयोगी और आवश्यक कार्य में अगर हम लगाना चाहें तो इससे समुचित लाभ उठा सकते हैं। 4 तरह के संयम बताए गए हैं। एक इंद्रिय निग्रह, इसमें जिह्वान्द्रिय और कामेंद्रिय का संयम मुख्य है। समर्थ बनना हो, दीर्घजीवी बनना हो, निरोग रहना हो, उनको इंद्रिय निग्रह का महत्व समझना चाहिए और अपने आप को संयम के अभ्यासी बनाना चाहिए। दूसरा निग्रह मनोनिग्रह है।
मन में कितने सारे विचार उठते रहते हैं, लेकिन वो असंगत होते हैं, असंयमित होते हैं और बुराइयों से भरे हुए होते हैं, मनोविकारों से भरे हुए होते हैं। इससे हमारा मस्तिष्क विकृत होता है, बुरी आदत पड़ती है और समय और मन की शक्तियां जो निग्रहित करके किसी कार्य में लगाई गई होती तो हम वैज्ञानिक बन गए होते, साहित्यकार बन गए होते, पर अस्त व्यस्त मन के कारण से कोई सफलता संभव न हो सकी। मनोनिग्रह करके हम एकाग्रता की शक्ति और एक दिशा धारा में चलने की सामर्थ्य प्राप्त कर सकते हैं और उससे हमारी सफलताओं का द्वार खुल सकता है। समय का निग्रह, हम समय को बर्बाद करते रहते हैं, आलस्य में पड़े पड़े, प्रमाद में पड़े पड़े, कोई योजनाबद्ध नहीं, जब जो आया मन मर्जी से कुछ काम कर लिया, मन मर्जी नहीं हुई तो नहीं काम कर लिया। इस तरीके से अस्त व्यस्त जीवन हमारा नष्ट हो जाता है। जब हम समय का थोड़ा थोड़ा भी उपयोग कर लेते तो जाने कितना लाभ उठा सकते थे। पैसे का निग्रह, अर्थ निग्रह भी हम ऐसे ही महत्वपूर्ण है। पैसे को विलासता से लेकर के, लग्जरी से लेकर के, जाने किस काम में, व्यसनों में और अनाचारों में हम खर्च करते रहते हैं। अगर हम उसको फिजूल खर्ची से बचा सके होते और उस धन को हमने किसी उपयोगी काम में लगाया होता तो भौतिक और आत्मिक उन्नति की दिशा में हम कहीं आगे बढ़ गए होते। अर्थ निग्रह, इंद्रिय निग्रह, मनोनिग्रह, समय निग्रह, इन चारों के चारों निग्रहों को हम करें तो हम संयमशील हो सकते हैं। हमको संयम बरतना चाहिए, हमको अश्वाद व्रत का अभ्यास करना चाहिए, हमको ब्रह्मचर्य का अभ्यास करना चाहिए, हमको मौन का अभ्यास करना चाहिए। ऐसे ऐसे असंख्य संयम हैं जिनको अपनाने से हम देखेंगे कि हम तपस्वी बनते हैं और अपनी शक्ति का बहुत बड़ा भाग अपनी बचा करके अच्छे काम में लगाते हैं। चौथा कार्य सेवा का है। मनुष्य समाज का ऋणी है, सामाजिक प्राणी है। भगवान ने उसको इसीलिए जन्म दिया है कि वो उसके विश्वोद्यान को सेवा करे। उसकी जीवात्मा का विकास और जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सेवा से बड़ा तप और सेवा से बड़ा पुण्य कुछ नहीं हो सकता है। हमको सेवा करने के लिए समय निकालते रहना चाहिए। सारे का सारा समय अपने लिए हम खर्च न कर दें, बल्कि देश, धर्म, समाज और संस्कृति की सेवा करने के लिए हम कुछ लगाएं। इस तरीके से आपको आत्मिक उन्नति के लिए चार आधारों को मजबूती के साथ ग्रहण करना चाहिए और अपने दैनिक जीवन में समन्वित रखना चाहिए। साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा दैनिक जीवन में न्यूनतम मात्रा में भले ही हों पर सम्मिलित अवश्य और अनिवार्य रूप से रहनी चाहिए।